हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने एक टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक क्या है? द माइंड्स एक्ट 1952 एमसीक्यू वीडियो पार्ट 5। आप सभी को पता है हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है ना पार्ट 5 हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए। तो ज्यादा समय ना ले, तो आज हमने क्या क्या क्वेश्चन को तैयार किए हुए हैं उस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट कम्स अंडर व्हिच नंबर ऑफ सेक्शन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो कि माइंस एक्ट 1952 में वर्णित किया गया है। क्या वर्णित किया गया है? नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के ऊपर। ठीक है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के ऊपर क्या वर्णित किया गया है? ये जो माइंस में जितने सारे एक्सीडेंट होता है, इस एक्सीडेंट के ऊपर सेक्शन नंबर कितने पे वर्णित किया गया है, ये क्वेश्चन से पूछ रहा है। देखिए, क्वेश्चंस को आपको थोड़ा घुमा के पूछेगा, ठीक है ना? जो कि आपका बुक्स में जो भी दिया गया है उसको थोड़ा घुमा के पूछेगा। कैसे पूछेगा? जैसे कि आपको पता है सेक्शन 23 के अंतर्गत में इसका आंसर जो है सेक्शन 23 के अंतर्गत में ये आएगा। सेक्शन 23 क्या बता रहा है? नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये जो पूछेगा ना आपको नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, तो आपको समझ जाना है सेक्शन 23 पे इसको वर्णित किया गया है। ओके, इस तरह का कंफ्यूजन होने के लिए आपको इस तरह का क्वेश्चन से मतलब पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखिए, होम विल द ऑनर एजेंट एंड मैनेजर इन्फॉर्म व्हेन ए पर्सन सफर ए रिपोर्टेबल इंजरी इन ए माइन। जब अपन कास्ट माइंस में, ठीक है, किसी व्यक्ति को क्या किसी एक पर्सन को क्या हो जाता है? रिपोर्टेबल इंजरी उसको हो जाता है। ठीक है, और रिपोर्टेबल इंजरी हो जाता है। रिपोर्टेबल इंजरी जब हो जाता है, ऑनर एजेंट एंड मैनेजर वो इन्फॉर्म करेंगे। किसको इन्फॉर्म करेंगे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जो नीचे पॉइंट्स दिया गया है इनमें से किसको इन्फॉर्म करेंगे? जब माइंस में कोई भी बंदा रिपोर्टेबल इंजरी हो जाता है, तब ऑनर एजेंट मैनेजर किसको इन्फॉर्म करेंगे? ठीक है, एक क्वेश्चन कहाँ पे आया है? ये क्वेश्चन जो है आपका वही सेक्शन नंबर 23 से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, चीफ इंस्पेक्टर को बोलेगा, रीजनल इंस्पेक्टर को बोलेगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इनको इन्फॉर्म करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, when a person in the mine suffer a reportable injury, though owner, agent and manager will inform the chief inspector once in how many days। ये बोल रहा है, जब व्यक्ति को क्या हुआ है? रिपोर्टेबल इंजरी हुआ है उनका माइंस में, किसी भी एक व्यक्ति को माइंस में किसी भी एक पर्सन को क्या हुआ है? रिपोर्टेबल इंजरी हो गया है। रिपोर्टेबल इंजरी जो हो गया है उनका ऑनर, एजेंट और मैनेजर इन्फॉर्म करेंगे। किसको इन्फॉर्म करते हैं? तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। ओनली ये लिखा है चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, अगर चाहे चीफ इंस्पेक्टर इन्फॉर्म करना हो, चाहे रीजनल इंस्पेक्टर को, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चाहे किसी को भी वो पूछेगा ना, इसमें अगर कुछ चेंजेस करेगा इस क्षेत्र में तो आपको ध्यान देना है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे रीजनल इंस्पेक्टर को। तो क्या बोल रहे हैं? कितने दिन के भीतर उसको इन्फॉर्म करके बताएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 3 मंथ के भीतर उनको वो बताएगा। ठीक है, तो इसका कहाँ से क्वेश्चन आया है? ये क्वेश्चन आपका सेक्शन नंबर 23 से ही आया हुआ है। 23 में जाके आप देख भी सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब किसी व्यक्ति को रिपोर्टेबल इंजरी हो जाता है, रिपोर्टेबल इंजरी हो जाने के बाद ऑनर एजेंट मैनेजर कितने दिन के भीतर चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे? चीफ इंस्पेक्टर के बदले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर पूछ सकता है, रीजनल इंस्पेक्टर को पूछ सकता है, तो अभी उसका आंसर होगा 3 मंथ्स। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए समझते हैं। इफ देयर इज एन एक्सीडेंट इन द माइन विद इन हाउ मेनी डेज विल द इनक्वायरी रिपोर्ट बी क्लियर। ये क्या बोल रहा है? ये सपोज मान लीजिए एक माइंस है। ठीक है, इस माइंस में एक एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट जो हो गया है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा एक्सीडेंट फिर से कभी दोबारा ना हो, इसलिए जो इंक्वायरी की जाती है। ठीक है, ये जो इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी का रिपोर्ट कितने दिन के भीतर क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, माइंस में किसी भी कारण की वजह से जो कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट का इंक्वायरी का रिपोर्ट कितने दिन के भीतर उसको क्लियर की जाएगी।
ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन भी आपका सेक्शन नंबर 23 से ही आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि 2 मंथ के भीतर इसको क्लियर करना है। ओके ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन व्हाट डेट इज ईयर द ऑनर एजेंट एंड मैनेजर विल सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द रिपोर्टेबल एक्सीडेंट टू द चीफ इंस्पेक्टर? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रत्येक वर्ष, ठीक है, ईच ईयर ने प्रत्येक वर्ष ऑनर एजेंट एंड मैनेजर सबमिट करेंगे। क्या सबमिट करेंगे? रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे। किसको सबमिट करेंगे? चीफ इंस्पेक्टर को। चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे, कब सबमिट करेंगे, कितना तारीख को सबमिट करेंगे, कितना तारीख पहले सबमिट करेंगे, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि जनवरी 20 होगा। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। व्हेन एन एक्सीडेंट हैपेंस इन द माइन, व्हेन द चीफ इंस्पेक्टर डज नॉट कम फॉर इंस्पेक्शन, देन डैश इट विल नॉट बी डन एट लीस्ट सेम प्लेस। ये क्या बोल रहा है? ये ओपन कास्ट एक माइन से, ठीक है ये एक माइन से, इस माइंस में क्या है ना, इस बेंच का हम नाम करते हैं। ये हो गया 1 नंबर बेंच, ये 2 नंबर बेंच, ये 3 नंबर बेंच, ये 4 नंबर बेंच, ये 5 नंबर बेंच। तो क्या हुआ, 3 नंबर बेंच पे ना कुछ एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, क्या एक्सीडेंट हो गया? ये बेंच जो है ना आपका धस गया। धस जाने के बाद यहीं पे जो भी वर्कर्स काम कर रहे थे, चाहे सबेल हो चाहे डंपर हो, जो भी ऑपरेटर्स वगैरह जो भी काम कर रहे थे, उनको ये दब दिया, मतलब दब गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का जब एक्सीडेंट होता है कहीं, और कोई भी कुछ भी जब अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तब जब तक इंस्पेक्शन कर नहीं लेते, कौन? चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, जब चीफ इंस्पेक्टर किसी भी एक्सीडेंट प्लेस में जाकर इंस्पेक्शन कर नहीं लेते हैं, तब तक उस प्लेस को क्या नहीं किया जाएगा? ना ही उसमें डिस्टर्बेंस किया जाएगा, ना ही चेंजेस किया जाएगा, ना ही वहां पे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी होगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन जो है ना आपका सेक्शन 23 से ही आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है। जब आपका माइंस में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट प्लेस में जब तक चीफ इंस्पेक्टर चाहे इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्शन नहीं कर लेते हैं, तो आप वहां पर कोई भी छिड़कानी, कोई भी डिस्टर्ब वहां पर नहीं की जाएगी। ओके, ये सेक्शन 23 में वर्णित किया गया है। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए। वन कैन चेंजेस एंड डिस्टर्बेंस बी मेड एज पर द प्रीवियस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? सपोज मान लीजिए ये एक्सीडेंट प्लेस है, ये एक्सीडेंट प्लेस है, इस प्लेस में जो एक्सीडेंट हो गया है, तो इस का क्षेत्र में क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं, कब हम चेंज कर सकते हैं? हाँ, हम एक्सीडेंट प्लेस को चेंजेस भी कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस भी कर सकते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, क्या चेंजेस कर सकते हैं? हाँ, चेंजेस कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस भी कर सकते हैं, लेकिन कब उसको हम कर सकते हैं? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ठीक है, तो कब कर सकते हैं भाई? तो इसका आंसर क्या बोला, देखिए। ऑप्शन ए ये बोल रहा है, अगर सपोज मान लीजिए कोलाप्स हो गया, कोलाप्स होने की वजह से क्या हो गया, मिट्टी मतलब मशीन के ऊपर आ गया, मशीन जो चलाते थे, जो भी वर्कर्स थे, उनके ऊपर क्या हो गया, वो मतलब धस गया है, उनको मतलब वो डूब गए हैं। ठीक है, मिट्टी उनके ऊपर दब गया है। तो उसका कार्य क्षेत्र में जब कोई मशीनरी हो, कोई पर्सन हो, जो कि कोई व्यक्ति वहां पर दब गया है, तब उसको निकालने का कार्य, उसमें कुछ छेड़खानी का कार्य कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे, जो कि 3 नंबर बेंच में जो सभेल चल रहा था, जो ऑपरेटर चला रहे थे, वो धस जाने की वजह से यहीं पे वो दब गए हैं। तो इनको निकालने का कार्य में ना वो कर सकते हैं, जब चीफ इंस्पेक्टर नहीं भी आएंगे या इंस्पेक्शन कर नहीं आते हैं, चाहे इंस्पेक्टर चाहे चीफ इंस्पेक्टर, जब तक वो मतलब नहीं आ जाते हैं, तब तक वो वहां पे कुछ भी छिड़खानी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब वहां पे कोई दब गया हो, तब जाके। ठीक है,
नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है मैनेजर कैन मेक चेंजेस बाय गिविंग परमिशन, या मैनेजर परमिशन देने से हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है व्हेन द माइनर विल कॉल द रिमूवल ऑफ द वर्कर्स, या अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इसको हटाएंगे, इसका कार्य क्षेत्र में, तो हम उसको हटा सकते हैं। नहीं, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। जो कि बुक्स में लिखा है, जो बुक्स में वर्णित किया गया है, वो ऑप्शन ए ही वर्णित किया गया, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा। आपको इस तरह का आंसर देगा ना, आप सोचो कि सब आंसर सही है, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है तो बुक्स में क्या लिखा है, बुक्स में क्या वर्णित किया गया है। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए within how many hours will the chief inspector and inspector not come to inspect the accident spot in the mine, then the work be started again at the same place। सपोज मान लीजिए अब ये माइन से हम जो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे सपोज ये 3 नंबर बेंच में क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ, किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, चाहे जो भी जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ था, इस एक्सीडेंट प्लेस को चाहे चीफ इंस्पेक्टर चाहे इंस्पेक्टर, ठीक है, कितने घंटे के भीतर आके इंस्पेक्शन इस एरिया को नहीं करने से फिर इस एरिया में फिर से आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जब कोई भी खदान में, कोई भी माइंस में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट प्लेस को कितने घंटे के भीतर जब कोई चीफ इंस्पेक्टर चाहे इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्शन नहीं कर लेते हैं, तब तो वहां पे फिर से काम आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। ठीक है, जो कि 72 आवर के भीतर फिर वहां पे आप कार्य कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 23 से ही आया है। ठीक है, कितना क्वेश्चन आ रहा है देख रहे हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, देखिए when an accident occurs in the mines who gives the order to inquiry into the accident। ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या जो एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, जो भी एक्सीडेंट हुआ था माइंस में, ठीक है, उस एक्सीडेंट अगर हुआ है तो इसका इसका इंक्वायरी तो होगा। ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए कौन बोलेगा, जो भी किसी माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट का सारे डिटेल्स जानने के लिए क्या की जाती है, इंक्वायरी की जाती है। तो इंक्वायरी कौन करवाएगा, ओनर करवाएगा, एजेंट करवाएगा, या मैनेजर करवाएगा, या सेफ्टी ऑफिसर करवाएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगा। पहले हम जानते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये जो है ना आपका सेक्शन 24 से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 24 में वर्णित किया गया है, क्या वर्णित किया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा भाई आपका माइंस में कैसा एक्सीडेंट हुआ, क्या हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका सारा डिटेल इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। ये जो इंक्वायरी का काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक को देगा, कमिटी को देगा करवाने के लिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, देखिए वर्किंग इन ए माइन was disease to whom will you give the list of disease। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाते हो तो मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, माइंस में, माइंस में कार्य करने से, माइंस में आपने जो भी वर्किंग जो भी कार्य करते हैं, कार्य करने से क्या होता है, बीमारी भी वहां पे होता है। माइंस में कार्य करने से क्या क्या बीमारी हो सकता है, उसका लिस्ट एक तो आपको देना है। ये जो लिस्ट आप देंगे, ये लिस्ट किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, आईबीएम को देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, या डीजीएमएस को देंगे, या अलावा दीजिए सभी को आप देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको देना है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 25 से आया हुआ है। ओके, सेक्शन 25 में ये वर्णित किया गया है, माइंस में कार्य करने के दौरान बीमारी होने का भी चांसेस रहता है, उस बीमारी का लिस्ट बना करके लॉ के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए if a person is found to be suffering from a notified disease while working in a mine, then to whom will the owner, agent and manager give notice।
ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति माइंस में क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था, एक पर्सन माइंस में कार्य कर रहा था, कार्य करने का समय में उसको नोटिफाइड डिजीज में पाया जाता है। ठीक है, उनको एक बीमारी हुआ है जो कि नोटिफाइड डिजीज उनको हुआ है। ठीक है, माइंस में कार्य करने के दौरान। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो ऑनर एजेंट मैनेजर इन्फॉर्म करेंगे, नोटिस देंगे, इसका बीमारी की सूचना देंगे। ठीक है, तो ये किसको देंगे, चाहे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस आईबीएम को देंगे, चीफ इंस्पेक्टर माइंस को देंगे, या लोकल पुलिस स्टेशन को देंगे, या लोकल हॉस्पिटल को देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जो कि सेक्शन नंबर 25 में वर्णित किया गया है। ठीक है, सेक्शन 25 क्या है, नोटिस टू बी गिवन सर्टेन डिजीज। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति को नोटिफाइड डिजीज पाया जाता है, तब ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करेंगे, एक नोटिस देंगे, चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देंगे। ठीक है, कितने दिन के भीतर देना है, ये भी आपको आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए पर्सन इज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम ए नोटिफाइड डिजीज while working in a mine, what details will the owner, agent and manager give in writing to the chief inspector? ये क्या बोल रहा है, जब कोई जो व्यक्ति को क्या मिला है, उसको नोटिफाइड डिजीज तो हो गया है, आपको पता चल गया है, तो उसका क्या डिटेल्स माइंस का ऑनर, एजेंट और मैनेजर लिख के चीफ इंस्पेक्टर को देंगे। जो व्यक्ति को नोटिफाइड डिजीज पाया गया है, उस व्यक्ति का क्या क्या डिटेल्स लिख के चीफ इंस्पेक्टर को देंगे। कौन देगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक है, पेशेंट का नाम आपको लिख के देना है और उसका एड्रेस भी देना है। ठीक है, जिसको हुआ है वो डिजीज, हुई डिजीज मतलब कौन सा टाइप का डिजीज हुआ, क्या टाइप का डिजीज हुआ, कौन सा बीमार में वो पीड़ित है। ठीक है, माइंस कौन सा माइंस में काम कर रहे, माइंस का नाम देना है, उस माइंस का एड्रेस भी देना है, और प्रीवियस कंपनी में प्रीवियस कौन सा माइंस में काम कर रहे थे, उसका डिटेल्स देना है। ठीक है, उसका एड्रेस भी देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये ABCD यानी ऑल ऑफ दिस होगा। ओके, ये जो है आपका सेक्शन नंबर 25 से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो पर्सन विल बी मेड टू वर्क फॉर मोर देन डैश डेज इन अ वीक। एक व्यक्ति को, एक पर्सन को 1 वीक में कितने दिन से ज्यादा दिन उनको काम नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति को 1 वीक में कितने दिन से उनको ज्यादा दिन काम नहीं कराया जा सकता है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उनको कम से कम 6 दिन से ज्यादा दिन आप कार्य नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखिए, व्हेन ए पर्सन वर्क्स ऑन ए लीव ही विल बी गिवन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब कोई पर्सन, कोई भी व्यक्ति उसका लीव के दिनों काम करता है, मान लीजिए आपका ऑफ है, संडे है, संडे आपका ऑफ है, नहीं यानी वीकली डे ऑफ रेस्ट है, उस दिन आपको रेस्ट करना है, आपका छुट्टी है। अगर संडे के दिन आप काम करते हैं, वर्किंग आपको करने के लिए बोला जाता है, तो आपको क्या मिलेगी, क्या देगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, लीव ऑन अदर डेज, आपको किसी दूसरे दिन में आपको छुट्टी दिया जा सकता है। नो लीव विल बी गिवन, कोई छुट्टी उसके बदले में नहीं दी जाएगी। मतलब और बोल रहा है, मनी विल बी गिवन इन लीव ऑफ लीव। ठीक है, लीव के बदले में हमको कुछ पैसा दे दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी ये बोल रहा है ओनली ए और सी, ए और सी बोल रहा है, या नॉन ऑफ दिस बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, लीव ऑन द अदर डेज, यानी उसको
किसी दूसरे दिन में आप उनको छुट्टी देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, बाय वर्किंग ऑन वीकली ऑफ whatever leaves is taken in lieu of that within how many days can the leave be taken। ये क्या बोल रहा है कि जो व्यक्ति वीकली डे ऑफ रेस्ट में, जो कि सपोज मान लीजिए संडे उसका आप है, संडे में वो कार्य करता है, कार्य करने के बाद ये क्या बोलता है कि एक दूसरा अदर दिन में, ठीक है, अदर डेज में आपको क्या करना है, उसका लीव लेना है। जो आप अदर डेज में लीव लेंगे, उस लीव को कितने दिन के भीतर आप ले सकते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि आपको 2 मंथ्स के भीतर इसको आप ले सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे थे, क्या है कि जो माइंस में कार्य करने का समय पे, ठीक है, माइंस में वर्किंग करने का समय में जो भी किसी पर्सन को क्या होता है, नोटिफाइड डिजीज पाया जाता है, तो नोटिफाइड डिजीज पाए जाने के, अगर किसी व्यक्ति को पाए जाते हैं तो कितने दिन के भीतर, कितने डे के भीतर वो इन्फॉर्म की जाएगी, क्वेश्चन था ना, तो इसका आंसर क्या है, 3 डेज के भीतर उनको इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, थैंक यू। आज का वीडियो को, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस तरह का वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए, फिर से हम मैं बोल रहा हूँ आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए। और मैं आपको एक इन्फॉर्म देना चाहूँगा, जो कि अभी इसका टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहेंगे, काफ़ी सारा एक्ट रूल रेगुलेशन और भी जितना क्रेच रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, इलेक्ट्रिसिटी रूल, सभी का आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जो कि हमारा श्रीमान माइंड मास्टर आप हमने लॉन्च किया हुआ, उसमें आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।